कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी दोस्तें, बहनें, माएँ, बच्चियाँ, सब ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं? और जो अपने अपने घरों में बैठी हुई चाय के घूंट लेते हुए मुझे देख रही हैं, वो कैसी हैं? और ये सुबह सुबह चाय हम पीते हैं फ्रेश होने के लिए, है? कौन कौन फ्रेश होने के लिए चाय पीता है और कौन कौन आदतन पीता है कि भाई सुबह है तो चाय पीनी है? हैं? फ्रेश होने के लिए कितने लोग पीते हैं? हाथ उठा लें। और बाकी आदतन कितने लोग पीते हैं? हाय 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 हाय। अच्छा देखें, फ्रेश होने के लिए और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, जूसेस भी होते हैं, कोई लस्सी भी पी लेता है। पंजाब में तो लस्सियाँ चलती हैं सुबह सुबह, और कोई कुछ पीता है, कोई कुछ पीता है। लेकिन बात यह है कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो हमारे लिए सही नहीं होता, चाहे वो चाय हो, चाहे वो जूसेस हों, चाहे वो कोई भी और चीज़ हो। अब लस्सी अगर बहुत ज़्यादा पियेंगे तो फिर कुछ अर्से के में ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि लस्सी ज़ाहिर है बहुत फैटनिंग होती है, और ख़ासकर वो जो मलाई मार के लस्सी पी जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मलाई वाली लस्सी पी भी रहे होते हैं और मलाई निकाल के मुंह पे भी लगा रहे होते हैं कि जी स्किन अच्छी हो जाएगी। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे, कीनू खा रहे हैं तो कीनू के छिलके मुँह पे लगा रहे हैं। देखा है आप लोगों ने ऐसे लोगों को, है ना? है अभी वो टमाटर काट के बैठे हैं, टमाटर का जो ऊपर का वो हिस्सा काटते हैं, उसके स्किन पे लगाना शुरू कर देते हैं। तो क्या समझते हैं आप लोग कि इससे स्किन वाकई अच्छी होती है बगैर सोचे समझे सब कुछ करने से? हैं नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं ना आपकी स्किन कैसी है, ऑयली है या फिर ड्राई स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है। हर स्किन के हिसाब से, अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप मलाइयाँ लगा रहे हैं मुंह के ऊपर तो वो तो और ऑयल आएगा फेस के ऊपर, और अगर आपकी ड्राई स्किन है और आप उस पर ऐसी चीज़ लगा रहे हैं जिससे और ड्राई हो जाए तो वो और ख़राब हो जाएगी। स्किन जो होती है, बल्कि चेहरा कहना चाहिए, चेहरा जो होता है इंसान का, वो उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी जो है वो उसका बताता है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। जब इंसान खुश होता है तो उसके चेहरे पे उस वक्त आ जाता है कि वो खुश है, उसका चेहरा खिला हुआ होता है, आंखें चमक रही होती हैं। लेकिन जब वो डिप्रेस्ड होता है तो आप उसको कितना ही हंसा लें, वो मुस्कुराएगा भी, हंसेगा भी, लेकिन उसके चेहरे से पता चल जाता है कि ये खुश नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि तकलीफ में होते हैं, दुख में होते हैं, और उनको आप कुछ भी उनसे बात करते रहें, अपनी सोचों में गुम होते हैं, हाँ करते रहते हैं, लेकिन आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी बात नहीं सुन रही, अपने ख्यालों में गुम है। तो चेहरा जो होता है वो दिल का आईना होता है, आपकी शख्सियत का आईना होता है, आपके अंदर क्या जंग चल रही है और क्या क्या खुशियाँ उमंग रही हैं, ये पता चल जाता है आपका चेहरा देख कर कि आपका चेहरा। लेकिन उसके लिए चेहरा भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि जब आप खुश हों तो वो चमक जाए। ऐसा क्या कि आप खुश भी हैं और चेहरा भी नहीं चमक रहा, क्या फ़ायदा फिर? क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे स्किन पर आता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है धूप में जाने से या दाने होने से। और ख़ासकर लड़कियां जो होती हैं उनके दाने होते हैं, पता नहीं उनको कौन कहता है कि चूने लगा लो, फिर वो चूना लगा लेती हैं दानों के ऊपर, वो जल के वहीं काले रंग का एक धब्बा बन जाता है, फिर वो उस पर इरिटेशन होती है तो उसको खुजाती हैं, तो खुजाने से फिर वो और निशान पक्का हो जाता है और वो और ज़्यादा सेप्टिक भी हो जाता है। अक्सर कहते हैं ना कि जी वो नेल्स भी जो होते हैं उसमें बहुत जर्म्स होते हैं, आपके सेप्टिक हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो खड्डे पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर जो कि ज़िंदगी भर नहीं जाते। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे को देखा होगा, चाहे वो ख़वातीन हो, आपके भी फेस पे पड़े हुए देखें काले काले, है ना, खुजाती हैं। आप ही को कह रही हूँ पीले दुपट्टे में, है ना, छाइयाँ हो गई ना। तो ये बहुत सारी स्किन की बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और ख़वातीन कहती हैं कि अब तो ये हो गया, अब कैसे जाएंगे, गड्ढे तो जा ही नहीं सकते, अब तो रेगमाल रगड़ना पड़ेगा मुंह पर तभी ये गड्ढे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके घरेलू टोटकों से हल हो जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। जैसे घर में अगर छोटा मोटा बुखार हो जाए, नज़ला हो जाए, तो आप कुछ भी खा लेती हैं, सर दर्द की दवा खा ली, बुखार की दवा खा ली, अगर नज़ला हो गया तो आपने कहवा बना के पी लिया अदरक का, पुदीने का, या पेट ख़राब हो गया तो सौंफ का पानी पी लिया, आपका जी पेट ठीक हो गया। छोटे मोटे टोटके तो चलते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बीमारी होती है, जैसे टाइफाइड हो गया या मलेरिया हो गया, इस टाइप की चीज़ हो गई, उसके लिए तो डॉक्टर के पास जाना ही होता है, डॉक्टर के बगैर काम नहीं बनता। तो फिर हम अपनी स्किन को ऐसे क्यों छोड़ देते हैं? मैंने बहुत सारी ख़वातीन देखी हैं जो अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ देती हैं, उनके दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, जो भी हैं, वो सालों से सदियों से चली आ रही है, उनके दिमाग में ही बैठ जाता है कि अब तो स्किन ठीक होने वाली नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज़ का जो है वो इलाज मौजूद है, और बहुत सारे ऐसे काबिल डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं जो कि बाहर से भी पढ़कर आए हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारे उनके पेशेंट्स हैं जिनको उन्होंने ठीक किया है, सही किया है। एक ज़माने में मेरे फेस पे बड़े दाने हो गए थे, और
इतने ज़्यादा हो गए थे और मैं यहाँ थी भी नहीं पाकिस्तान में, मैं थी स्कॉटलैंड में। तो मेरे क्योंकि मेकअप हम बहुत करते हैं, कहीं किसी भी कॉस्मेटिक से एलर्जी हो जाती है, तो मेरे कॉस्मेटिक एलर्जी हो गई। अच्छा, वो एलर्जी हुई तो एलर्जी के साथ साथ क्योंकि मेकअप भी लगता रहा उस पर, तो पिंपल्स और बढ़ गए और इतने ज़्यादा मेरे फेस पे दाने थे, इतने ज़्यादा उन 2-3 महीने में वहाँ रही, 2-2.5 महीने में मेरे इतने ज़्यादा दाने हो गए थे कि मेरी नाक तक पे दाने थे। ये सिर्फ जो आईब्रोज हैं इसके अंदर भी दाने थे, सिर्फ ये आंखों का हिस्सा है ऊपर का, बस ये रह गया था, सिर्फ इधर दाने नहीं थे और या होंठों पे नहीं थे, बाकी पूरे फेस पे मेरे दाने थे। यहाँ भी दाना निकल गया, यहाँ भी निकल गया, यहाँ भी निकल गया और इतने बुरे वाले दाने थे वो कि जब आप सोते थे, रात को मैं सोती थी तो मेरा तकिया ख़राब हो जाता था, इतना उसमें से इतना पानी और पस और पता नहीं क्या क्या निकलता था, ब्लड निकलता था। बहुत ख़राब हो गई थी स्किन मेरी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, क्योंकि उस पर मेकअप भी हो रहा था इस वजह से और मेकअप ठहरता भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से खैर वो ड्रामा वामा कंप्लीट करके जब मैं यहाँ पर आई तो फिर मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, बहुत नाम है उनका, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर अफजालुद्दीन, उनको मैंने दिखाया। तो मुझे निदा यासिर ने बताया था कि उनके पास जाएं। उस वक्त वो उसकी नई नई शादी हुई थी, तो मैं उनके पास गई। अच्छा, मेरे दिमाग में भी यही था ना कि अब तो हो गया, अब तो ये इतने बड़े बड़े धब्बे होंगे मेरे गालों पे और ये तो नहीं जाने वाले। लेकिन उन्होंने इलाज किया, उन्होंने खाने के लिए भी दवा दी, उन्होंने लगाने के लिए भी दी और हर हफ्ते मुझे तकरीबन 2 दफ़ा उनके पास जाना पड़ता था, 2 बार। 3 महीने में मेरी स्किन ऐसी हो गई जैसे कभी इस पे दाना निकला ही नहीं था। लेकिन क्या कि वही दिमाग में था कि नहीं नहीं डॉक्टर कहाँ ठीक करेगा, ये इतने दाने ये कैसे ठीक हो सकते हैं। कोई अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझे उल्टे सीधे मशवरे भी दिए, अरे भाई उम्र है ऐसी, ये दाने होते हैं खुद ही ठीक हो जाएंगे, खुद ही झड़ जाएंगे, ये हो गया। किसी ने मुझे कहा कि मुल्तानी मिट्टी लगा लो, किसी ने कुछ कहा, लेकिन वो इतना ज़्यादा, देखें 1-2 दाना होना तो इन चीज़ों से काम चल जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा अगर आपकी स्किन ख़राब हो जाए तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और मुझे डॉक्टर के पास जाने का फ़ायदा ये हुआ कि एक तो मेरे दाने बिल्कुल ठीक हो गए, दूसरी मेरी स्किन पर कोई निशान नहीं रहा, कोई गड्ढा नहीं आया, इतनी सी कहीं पे पता नहीं चलता कि स्किन में कहीं दाना हुआ था। तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, खासकर उन लड़कियों के मैं कहूँगी जिनके पिंपल्स हो रहे हैं और बाकायदा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक दिन सोती हैं तो दूसरे दिन 2 निकले हुए होते हैं, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में हल नहीं हो सकती। टोटके बहुत अच्छे हैं, ठीक है घर में करें, लेकिन जब बीमारी ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। खासकर स्किन की बात हो या फेस की बात हो तो इसके लिए तो आप लोगों को और ख़वातीन को खासकर अपनी चेहरे का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में जो है बहुत सारे ऐसे काबिल डॉक्टर्स बुलाए हैं जो कि आपको बताएंगे कि कैसे ट्रीटमेंट करके किस तरह से जो है वो दानों को ठीक किया जा सकता है, ताकि आप लोग डॉक्टर्स के पास जाने से डरे नहीं, बल्कि जाके अपना इलाज करवाएं। मैंने भी 3 महीने लग के इलाज करवाया था, तब जाके मैं ठीक हुई थी। तो जी आज का हमारा प्रोग्राम आपके चमकते हुए चेहरे के लिए, देखते रहिएगा। हम थोड़ी सी ब्रेक, की छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं सतरंगी। जी वापस आ गए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का शो सिर्फ और सिर्फ आपके चमकते हुए चेहरे के लिए है, लेकिन उस चेहरे को चमकता हुआ बताएं कैसे। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो कि मुख्तलिफ जितने भी हमारे यहाँ पे सैलून्स खुले हुए हैं, ब्यूटी सैलून्स, वहाँ पे जाती हैं और जाके कहती हैं कि जी हमारा फेशियल कर दें और ब्लैक हेड्स ज़रूर निकालिएगा। और उसके बाद जब वो फेशियल करके वापस आती है तो उनकी नाक ऐसे लाल हुई हुई होती है, अजीब सी, ये लगता है कि जैसे किसी ने नाक पकड़ के ज़ोर से चुटकी में रखी है बहुत देर तक। और ब्लैक हेड्स निकाले जाते हैं मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों से जिससे आपके स्किन पे निशान भी पड़ जाते हैं और बड़ी तकलीफ़ के साथ निकाले जाते हैं ब्लैक हेड्स। आप लोगों को तो पता ही होगा, निकलवाती मैं तो एक दफ़ा निकलवाती, उसके बाद मैंने कहा माफ़ कर दो, अब मेरी नाक को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि एक तो लाल हो जाती है, ऊपर से काफ़ी दिन तक वो अजीब से उसके ऊपर निशान, लाल के बाद वो काली सी हो जाती है, फिर काफ़ी दिन के बाद ठीक होती है। और ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में ऐसे चिपके हुए होते हैं, उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारी खवातीन के मैंने देखे कि इतने ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, इतने ज़्यादा कि उनकी नाक पूरी काली हो रही होती है, इतने ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं या वाइट हेड्स होते हैं, जो भी आप कहने, वाइट हेड्स बाद में ब्लैक हेड ही बन जाते हैं, मेरा ख्याल है शायद। तो जी आज हम जो है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकालने का ट्रीटमेंट बताएंगे कि जिसकी वजह से आपकी नाक जो है वो काले रंग की हो जाती है और उसके बाद जब आप उसको निकलवा लेते हैं तो ऐसे निशान आपके गड्ढे गड्ढे से पड़ जैसे कीनू जैसी स्किन लगती है नाक पे भी और साइडों पे भी। खाली ब्लैक हेड्स नाक पे नहीं होते, नाक पे ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपके यहाँ इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, काफ़ी जगह पर होते हैं। तो जी आज हम आपको बताएंगे कि जी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है ऐसी सतह पे
है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि जी ये कोई टोटका शोटका नहीं है, ये वाकई पढ़े लिखे लोगों की तालीम हासिल करने के बाद जो प्रैक्टिकल जो होता है वो है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसी आपको बता दिया और आपने कर लिया। ये आपकी स्किन देखने के बाद, उसके क्या हालात हैं, कितने ब्लैक हेड्स हैं, कितने वाइट हेड्स हैं, उसके बाद जो है ये ट्रीटमेंट किया जाता है। और मैं पहले भी कह चुकी, कोई भी ट्रीटमेंट हो एक बार से ठीक नहीं होता, कम से कम 3 या 4 सिटिंग्स ज़रूरी होती हैं, उसके बाद ही जड़ से कोई चीज़ ख़त्म होती है। तो जी आज हमारे जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो डॉक्टर मौजूद हैं उनके बारे में आपको बताऊं कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं ज़ाहिर है, और MBBS के बाद UK से स्पेशलाइजेशन किया है इन्होंने। तो आइए देखना है किस किस के वैसे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स, मुझे हाथ तो उठा के ज़रा बताएं। है ना, बहुत है ना? हाँ, मेरे वाइट हेड्स बहुत हैं और बड़ी परेशानी होती है मुझे, और खासकर जो होंठ के साइड पे होते हैं, जब आप लिपस्टिक लगाते हैं ना, तो कभी भी लिपस्टिक का सही जो वो है शेप बनने ही नहीं देती होंठों के, वो बनने ही नहीं देते, उसके ऊपर लग जाती है लिपस्टिक, और कभी होंठ यहाँ से टेढ़े, कभी वहाँ से। आज भी मैंने सुबह 5 मिनट लगाए अपने होंठों पर शेप ही नहीं बनता, कभी लिपस्टिक इधर फैल जाती, कभी लिपस्टिक उधर फैल जाती, क्योंकि वाइट हेड्स होते हैं जो तंग करते हैं बहुत ज्यादा। तो जी आपकी बहुत सारी तालीमें बुला रही हूँ डॉक्टर अंबर उस्मान को। बड़ा अच्छा लग रहा है आपका कुर्ता, कलर्स भी बड़े प्यारे हैं। अंबर पहले तो मुझे ये बताएं, आप ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते क्यों हैं? असल में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स यूजुअली तब आते हैं जब हम टीनेज में जाना शुरू करते हैं। होता यह है कि जब हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन में भी कुछ चेंजेस आते हैं। सही। स्किन में होता यह है कि आपका अमूमन आपने नोट किया होगा कि तेल आना शुरू हो जाता है, स्किन बहुत ऑयली हो जाती है। होता यह है कि हमारे बॉडी के सारी स्किन में ग्लैंड्स होते हैं, स्किन में भी होते हैं। स्किन के ग्लैंड्स जो है वो ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। उससे होता यह है कि अगर हम प्रॉपर क्लिनजिंग नहीं करते, प्रॉपर फेस वॉश नहीं यूज़ करते, उसका ख्याल नहीं रखते, तो वो जो पोर्स हैं वो क्लॉग होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो बंद होना शुरू हो जाते हैं और वो वाइट हेड्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वाइट हेड्स भी जब हम ट्रीट सही नहीं करते तो फिर वो ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, जैसे कि आपने पहले भी बताया। और अगर ब्लैक हेड्स को भी हम इग्नोर करते हैं तो उसमें होता यह है कि फिर वो एक्नी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, दाने हो जाते हैं। यानी कि अर्ली एक्नी जो है वो स्टार्ट ही ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स से होती है। सुन ले भाई, दाने जो शुरू होते हैं वो होते ही वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की वजह से। सही खबर लड़कियों में, खासकर लड़कियों में टीनेज, मैंने जिस तरह आपको बताया कि 13 ऑनवर्ड्स, बच्चियों में, लड़कों में भी सही टीनेज में शुरू होते हैं। अच्छा, अभी आप क्या ट्रीटमेंट आज बता रही हैं? मैं जो ट्रीटमेंट बता रही हूँ बेसिकली इसको हम कहते हैं सिल्क पील। तो मशीन है सिल्क पील। ये डायमंड डर्मल इन्फ्यूजन कहलाती है प्रोसीजर जो है। अच्छा, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि एक्सफोलिएशन होती है, हमारी जो डेड स्किन्स होती हैं उसको हम निकालते हैं थ्रू वैक्यूम। इसमें वैक्यूम पंप होता है। तो नॉर्मली होता यह है कि जब हम पार्लर में जाते हैं और हम वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स रिमूव करवाते हैं तो उनके पास एक स्टिक सी होती है, जिससे वो बहुत जोर लगा के देते हैं बहुत ज़्यादा। अब तो स्टीम शायद काफ़ी पार्लर्स में नहीं देते। अच्छा। वो मसाज से ही उनको पोर्स को सॉफ्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो जब मैनिपुलेट करते हैं यानी कि वो निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे ग्लैंड्स की इंजरी हो जाती है, और फिर हमारे बहुत ओपन पोर्स, जैसे हम बहुत कॉमनली अब हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जी पोर्स बहुत ओपन हो गए, तो वो इसी वजह से होते हैं कि रिपीटेडली जैसे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जोर लगा के निकालने से पोर्स ओपन हो जाते हैं। सही। इसका क्या होता है कि ये वैक्यूम के थ्रू जो क्लॉग या जो वाइट हेड या ब्लैक हेड होता है वो पुल आउट करता है। दर्द भी नहीं होता, दर्द जैसे उसमें तो बड़ी तकलीफ होती है वाइट हेड। इसमें उस तरह का दर्द नहीं होता, उस तरह का लाल और सूझा हुआ मुंह नहीं होता, ब्रूजिंग नहीं होती। नॉर्मली होता है कि पहले लाल निशान होता है, फिर नील पड़ जाते हैं। घर वालों को पता होता है कि आपने फेशियल कराया और आपने नाक चमकती हुई नजर आ रही होती है, पोर्स भी खुल चुके होते हैं। सही। तो हम मेरे ख्याल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। इनके असिस्टेंट होंगी, उनको जरा भेज दीजिएगा प्लीज। आइए जी। अच्छा, इनका फेस हमने पहले अल्कोहल स्वैब से ऑलरेडी
क्लीन कर चुके हैं हम। सही। ठीक है, सो दैट वी मेक श्योर कि किसी किस्म की कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या पैथोजन या किसी किस्म के इन्फेक्शन के चांसेस ना रहें। सही। कंप्लीटली हाइजीनिकली कंडीशन हम करते हैं और उसके बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। क्या हम इस साइड पे आ सकते हैं? जी, मैं स्टार्ट कर लूँ? वैसे पूछ रही हूँ कितना लंबा है इसका? हाँ, हो जाएगा। सही। टिश्यू लगा देना। वैसे स्किन की डॉक्टर होने के लिए अपनी स्किन भी अच्छी होनी ज़रूरी है। आपकी स्किन बहुत अच्छी है, वरना बहुत सारी जगहों पे हम जाते हैं जल्दी करिए तो वो बहुत क्या कहना चाहिए कि हेयर ड्रेसर या हेयर स्पेशलिस्ट बनी हुई होती हैं और अपने बाल इतने से रखे हुए होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्लिमर्स क्लब्स खोल के बैठे हैं लेकिन खुद इतने मोटे मोटे हैं, तो उनको देख के अंदाज़ा हो जाता है कि कितना फ़ायदा हो रहा है इनसे। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रोब है, अगर आप फोकस कर सके तो इसमें आपको फ्लूइड आता नजर आएगा। जी, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली हमारे डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है जो कि हम स्किन टाइप को डिपेंड करते हुए, उसको ऑब्जर्व करते हुए हम वो केमिकल्स यूज़ करते हैं। सही। केमिकल्स में बेसिकली एक्ने ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम यूज़ करेंगे। अगर हम ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव कर रहे हैं तो उस हिसाब से कुछ केमिकल्स होते हैं, और अगर हम ड्राई स्किन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए अलग होते हैं। सही। ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, दर्द तो नहीं हो रही? बस सिर्फ जेंटली हम इसको मूव करते हैं। ओए होए, स्किन उतर रही है ये तो। जी बिल्कुल, ये जो आपकी डेड स्किन है, इससे डेड स्किन सारी आपकी बाहर आ जाती है। वो नज़र आ रही है उतरती हुई। वाह भाई ज़बरदस्त, गुदगुदी हो रही है। अच्छा, ये डेड स्किन तो मुझे नजर आ रही है, तो उतर रही है। अगर आप इसमें देखिए तो एक में जो है वो डेड स्किन आपकी जा रही है। हाँ, ये सारी आपके फेस पे जो डेड स्किन है, आपकी जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है। सही। ये बेसिकली 20 से आधे घंटे का प्रोसीजर होता है। जी जी बिल्कुल, मैं एक साइड पे करूंगी ताकि फिर आपको बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि जिस साइड पे नहीं हुआ वो भी और फिर आप ब्रेक में दूसरी साइड भी कर दीजिएगा। अच्छा, तो बड़ा फर्क पड़ रहा है इससे तो। वाह भाई, ये आप देख रही हैं, अगर ये क्लोजअप अगर हो जाए बिल्कुल डेड स्किन मुझे नजर आ रही है, उसमें आएगी या नहीं, जैसे वो वाइट कलर का जैसे वो आटा होता है इस तरह से निकल रहा है कुछ, बिल्कुल नजर आ रहा है। नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये पीलिंग तो नहीं कहलाती है? इससे पीलिंग भी होती है। पीलिंग एज नहीं होती, पीलिंग बेसिकली होती है कि आपके डीपर लेयर्स तक हम पेनिट्रेट कर जाते हैं। सही। मगर इसमें सिर्फ डेड स्किन रिमूव होती है, सुपरफिशियल भी आ रही है वो। और जब डेड स्किन रिमूव होगी, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स पुल आउट होंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत स्मूथ स्किन आपको फील होगी। आप अगर हाथ अच्छा, मुश्किल से वाइट हेड्स मुश्किल से जाते हैं या ब्लैक हेड्स? वाइट हेड्स डीप सीटेड होते हैं। अच्छा। उनकी बाकायदा रूट्स होती हैं। अच्छा। और वो जो हैं 3-6 महीने तक आपके फेस पे रह सकते हैं। अच्छा। और उसमें बार बार इन्फेक्शन। ओह अच्छा। और अक्सर लोग उसको दबाते हैं। अच्छा। जब वो दबाते हैं तो कुछ बाहर निकल आता है और कुछ अंदर चला जाता है, और वो अंदर चला जाता है और कुछ अर्से बाद वो दोबारा से शुरू हो जाता है। ये देखो, यहाँ पे हाथ लगाओ अपने और यहाँ पे हाथ लगाओ। इसको होल्ड करेंगे ना? ऐसे जा रही है। होल्ड करें। अच्छा, लगा के देखो ना, हाथ लगाओ। हाथ लगाओ और उस साइड पे लगाओ। फर्क लग रहा है? अब आप देखिए, ये वाला एरिया देखिए, और आप ये वाला हाथ, ये वाला साइड देखिए, और ये वाली साइड देखिए। अगर हम फोकस कर सकें तो जी बिल्कुल हो रहा है, फ़र्क लग रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। और ये जो डेड स्किन निकली है जी, अच्छा, ये जो डेड स्किन होती है, फिर इसके निकलने के बाद जो है वो दूसरी स्किन आती है या फिर? हमारी जो स्किन है एवरी 21 to 28 डेज उसका टर्नओवर होता है। अच्छा, नई बनती है, लेयर आती है पूरी बॉडी की।
सही बनती रहती है। अच्छा। और इसीलिए हमारे फेस या बॉडी पे बार बार ड्राइनेस या डेड स्किन बनती रहती है। सही। अगर हम उसको सही तरीके से क्लीन नहीं करेंगे तो फिर वो पोर्स क्लॉग करना शुरू कर देती है। अच्छा, अब जैसे ये ट्रीटमेंट करा लिया तो जी, इस ट्रीटमेंट कराने के बाद आपको कुछ लगाना होता है फेस पे या इससे पोर्स खुलते हैं? यहाँ पे पोर्स खुले हुए नजर तो नहीं आ रहे मुझे। नहीं, इससे होता है जब वैक्यूम होता है तो वैक्यूम से वो जो ब्लैक हेड और वाइट हेड पुल होता है तो वो पोर बंद हो जाता है। अच्छा, बताना जरूर करना। यहाँ तो बहुत ज़्यादा है इस साइड पे। और ये मैंने, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी थी तो मैंने सिर्फ 5 मिनट किया है। नॉर्मली ये 20 to 30 मिनट्स का प्रोसीजर होता है जिस पे हम बहुत डिटेल से जहाँ जहाँ ज़्यादा हो वहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं और उस जगह को क्लीन। तो आप बाकी के आधा हिस्सा भी कर दें? अभी कर है ना? बिल्कुल। हाँ, बाकी का भी कर दें, ऐसा ना आधा हिस्से ब्लैक हेड्स लेकर जा रहे हैं। और जब तक हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मजीद और ट्रीटमेंट्स आपको आज दिखाने वाले हैं हम स्किन के, तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और इनका पूरे फेस का ट्रीटमेंट हो चुका है और अब जो है इनको जो है वो लगा रहे हैं मास्क लगाया है। किस चीज़ का मास्क है ये? कोलेजन मास्क है। कोलेजन मास्क जी, है। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। इससे थोड़ी सी जो इनको हल्की सी रेडनेस हुई है या हल्की सी पिंक थोड़ा सा एलिमेंट हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, और ये ये अगर काम पे जाना चाहें तो ये कह जा सकती हैं, यानी कि इस प्रोसीजर को कोई डाउन टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन आपको छुपना पड़ेगा या कोई निशान या ऐसी कोई चीज़ होगी। खुश हो? मैं पहले से ही दांत निकल रहे थे इसके। तो चले मास्क के बाद देखेंगे स्किन कैसी होगी। डॉक्टर साहब आ जाइए, बैठ जाइए आप। और जी 2 आर्टिस्ट हमारे बहुत ही पहले जिनको मैं बुला रही हूँ वो आपके बहुत फेवरेट, पसंदीदा और सबके भाई, सब बहनों के एक ही भाई, वाजिद भाई। तो आपकी बहुत सारी तालियां में वाजिद खान। क्या हाल है, कैसे हो? मैंने कहा सब बहनों के एक ही भाई, वाजिद भाई। वाजिद तशरीफ रखें प्लीज, इधर आ जाओ। और जी वाजिद के बाद एक और हमारी बहुत ही प्यारी स्किन है, जिनकी बहुत ही प्यारी हमारी एक आर्टिस्ट हैं। आप उनके ड्रामे आजकल बहुत ज्यादा देख रहे हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में मरियम अंसारी। क्या हाल है मरियम? और मरियम वाजिद आ गए हैं और अब जिनको मैं बुला रही हूँ बहुत बार हमारे शो पर आ चुकी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें और ऐसे ट्रीटमेंट्स उन्होंने आपको करके बताए हैं जिनकी वजह से आपको यकीनन बहुत फ़ायदा हुआ होगा जो आपने उनको इस्तेमाल किया होगा। और अब मैंने फिर पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में टोटके करने से या घर के जो भी इलाज होते हैं वो करने से ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत जब एक्सट्रीम पे कोई बीमारी चली जाती है तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। और हमारे जिस तरह इन्होंने अभी आपको ट्रीटमेंट करके दिखाया, इसी तरह ये भी हमारी एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में डॉक्टर बतूल। कैसी हो मरियम? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज हमने आपको इसलिए बुलाया कि हम लोग तो रोज मेकअप करते हैं और बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है, किसी के ब्रशेस, किसी के हमें मेकअप आर्टिस्ट अक्सर झूठ भी बोल देते हैं। वाजिद आपकी बात नहीं कर रही, वाजिद आपकी बात नहीं कर रही। स्पंज धो के लेकर आता, कहते जी बिल्कुल नया, अभी प्लास्टिक में से निकाला, लेकिन वो प्लास्टिक कहीं नजर नहीं आ रहा था। उल्टा पकड़ लेते पहले ही बेस लगा लेंगे, शुरू में बहुत करते थे जब। तो बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी को कोई बीमारी होती है या स्किन की कोई चीज़ होती है, डिजीज़ होती है, और वो जब वही चीज़ मेकअप की हम भी इस्तेमाल करते हैं तो हमें भी हो जाती है। ब्रशेस से हो जाता है, लाइनर से हो जाता है, मस्कारा से हो जाता है, लिपस्टिक्स जो हम लगाते हैं लिप ब्रश से हो जाता है, अक्सर दाना निकल आता है होंठों पे। तो जी इनकी स्किन देखें कितनी माशाल्लाह साफ सुथरी है, रोज मेकअप करती हैं, शूट पे जाती हैं, अपनी चीजें इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर भी स्किन की भी आपको केयर करनी पड़ती है ना, करनी तो पड़ती और वाजिद
तुम इतना मेकअप करते हो, जाहिर है, मुझे ये बताओ कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी आती होंगी, ख़वातीन आती होंगी या दुल्हनें आती होंगी जिनको बहुत ज़्यादा, जिनके एक्ने होता है फेस पर या जिनके बहुत ज़्यादा झाइयाँ होती हैं, उनको छुपाना कितना मुश्किल होता है और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? छुपाने के अलावा मैं यूजुअली मना करता हूँ लोगों को कि शादी से 4 दिन पहले फेशियल ना लें। ना करें। सैलून्स वाले अपने पैसे बनाने के लिए फेशियल कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। तो क्या होता है, नहीं, चमकने के अलावा स्किन इतनी ड्राई हो जाती है कि वो आप जब बेस या फाउंडेशन, कोई भी फाउंडेशन आप लगाते हैं तो वो पैच बन के उतर जाती है। एंड वो इतनी ड्राई हो जाती है कि उसके ऊपर आप मेकअप की लेयरिंग करते चले जाते हैं, वो आपका कवर ही नहीं होता। तो पहले तो मैं उन खवातीन को जो शादी से 4 दिन पहले सर्विसेज करवाती हैं, हाँ, वैक्स का समझ में आता है कि वैक्स आप 2 दिन पहले जाके करवाएं, क्योंकि आपकी ग्रोथ अगर फास्ट है तो निकल जाती है। तो क्या है कि वैक्स आप भले 2 दिन पहले कराएं, लेकिन फेशियल एटलीस्ट 10 दिन पहले करवा लें, तो जितनी भी आपकी स्किन की ब्रेकेज है, जितनी भी आपके स्किन के मसले मसाले, वो सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि बहुत मुश्किल, अभी रिसेंटली मेरी एक ब्राइड थी, तो मैंने उसको मना किया था उस ब्राइड को कि आपने फेशियल नहीं कराना, अगर बहुत ज़्यादा है तो आप वाइटनिंग पॉलिश करवा लें या एक डीप क्लिनजिंग आप घर में करके आप बस आ जाएं, और स्टीम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मेकअप स्टार्ट किया तो मैं पूरी फाउंडेशन जब लगाऊं तो कभी यहाँ पे एक पैच बन जाए, तो मैंने उसको किया तो पूरी जैसे डैंड्रफ होती है ना, ड्राई स्किन, हाँ, पूरी स्किन वैसे थी। तो मैंने बोला ये क्या किया आपने? तो बोलती है वो फेशियल कर दिया उस सैलून वाली ने। तो जब मैंने आपको मना किया था कि नहीं करवाना तो नहीं करवाना, फिर मैंने सारी उसकी फाउंडेशन लाइक बेस टैप करके फिर मैंने बनाया। मैं क्या करता, तो मैं सैलून वालों को मैं पहले भी बताया है कि प्लीज अपने पैसे बनाने के चक्कर में क्लाइंट का सत्यानाश ना करें। हाँ, तो ये है, सही कह रहे हैं, ये सारी चीजें। फिर मेकअप स्टे नहीं करता तो उसमें जिसने मेकअप आर्टिस्ट है वो बेचारा बदनाम हो जाता है जी, उनका मेकअप अच्छा नहीं था। हाँ। हालांकि कसूर आपका अपना होता है। और बिल्कुल सही वाजिद ने कहा, 10 डेज बहुत ठीक टाइम पीरियड है जिसमें आप अपनी स्किन को वेल मेंटेन कर सकते हैं। और स्किन बड़ी सी, आप कैसे करती हैं इसको मेंटेन? मैं कोई निशान नहीं यार, इनका तो मजे है, खुद ही मशीन निकाली, खुद ही शुरू हो गए, कोई टेंशन ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर बतूल, आज आपसे आप जो ट्रीटमेंट कर रही हैं, जो दानों की वजह से या वैसे जो निशान पड़ जाते हैं उसके लिए पीलिंग, अक्सर लोग कहते हैं जी पीलिंग, लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि पीलिंग के फायदे और नुकसानात भी क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीलिंग तो करा लेते हैं और उसके बाद फिर धूप में निकल जाते हैं। एग्जैक्टली। और फिर वो और स्किन के ऊपर निशान पड़ जाते हैं। देखिए, पीलिंग जो होती है ना, वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक केमिकल पील होती है, एक फ्रूट पील होती है। केमिकल पील में थोड़े से हार्श जो है वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट का होना बहुत लाजमी है। आपकी स्किन को जो है वो टेक्सचर देख के, टाइप देखकर उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि केमिकल पील के लायक स्किन है या नहीं है। सही। सेकेंडली, कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, आप वर्किंग लेडी हैं या जो है वो मार्केटिंग की जॉब तो नहीं है कि आपको इमीडिएटली जो है वो बाहर जाना है, सन एक्सपोजर है, तो वो ज्यादा उस टाइम पीरियड में कराना चाहिए जब आप उसका डाउन टाइम कम से कम 4 to 6 डेज होता है, यानी 4 से 6 दिन आप अपने घर में रहकर आराम से उसको टेक केयर कर सकें। रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं केमिकल पील के, लेकिन सबसे सेफेस्ट पील जो होती है वो फ्रूट पील होती है। क्योंकि फ्रूट पील अब ऑल ओवर द वर्ल्ड बेसिकली वही यूज होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उसका इफेक्ट भी, पेशेंट भी सेटिस्फाई होता है। अब उसमें 3 टाइप्स की हैं बेसिकली, सुपरफिशियल, मीडियम और सीवियर टाइप की स्किन, डीप स्किन। अब उसमें जो है बेसिकली ये है, जो सुपरफिशियल है उसमें हम सिर्फ सुपरफिशियल स्किन की पीलिंग करते हैं। सही। डिफरेंस जो होता है वो कम से कम 1 हफ्ते का होता है। फर्स्ट लेयर निकलेगी, देन सेकंड लेयर, देन थर्ड लेयर। सेफ इसलिए है कि आप फौरन जाकर अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं। सिर्फ आपने सनब्लॉक अप्लाई करना है और हीट से अपने आप को जो है प्रिवेंट करना है। हीट से। और सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो फ्रूट एक्सट्रैक्टेड या मिल्क एक्सट्रैक्टेड। आज आप कौन सी मैं बेसिकली आज जो है वो आरजी पील कर रही हूँ, आर्जिलिन जिसमें बेसिकली होता है। अच्छा, इनकी पहले स्किन दिखा दीजिए जी। अच्छा, पीलिंग कितनी बार करानी पड़ती है? और बताता चलूं कि बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं कि जी हमें कोई आप क्रीम बता दें। हाँ। तो मेरा हमेशा से ये जवाब होता है कि मैं डर्माटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, स्टाइलिस्ट हूँ। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं। तो प्लीज अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट आपको कोई क्रीम रेकमेंड करे तो उसके कहने पे आप कुछ ना लगाएं जब तक आप किसी डॉक्टर से रेकमेंड ना करें। और मैं बार बार बताता हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि आप, हाँ, और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं आप टीवी पे तो इतने स्वीट होते हैं और आप फिर हमें फोन पे चीजें नहीं बता रहे। तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं बार बार बता रहा हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मुझसे मेकअप के हवाले से बात करें, मैं आपको गाइड करूंगा। बिल्कुल, तुम्हारा कसूर नहीं है।
एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे जी, होते हैं, आप यकीन करें सैलून्स में लोगों ने अपनी क्रीमें बना के रखी हुई हैं। अब आप बताइए। तो प्लीज ये आप क्लियर कीजिएगा डॉक्टर साहब, आप जरूर बताएं कि नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात को सेकंड कर रही हूँ आदित। इवन मैं जो हूँ वो फोन पे, अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि जी मुझे 6 साल हो गए, मुझे चेहरे पे झाइयां हैं, मैं कैसे बता दूं? अब इनकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इन्होंने कहा मुझे पहले दाने भी हैं, हाँ, टीनेज में एक्नी स्टार्ट हुई थी, उसके निशान रह गए, और फिर जो बच्चों के बाद जो है वो फ्रेकल्स स्टार्ट हुए हैं। तो एक एक्नी के स्कार्स हैं और उसके अलावा जो है वो झाइयां हैं। तो अब स्किन देख कर पता चलेगा कि कौन सी जो है आपने क्रीम यूज करनी है, कौन सा हम आपको इंग्रेडिएंट ऐसा दें। फोन पे भी जो डॉक्टर्स बता रहे हैं दे आर ऑल्सो वेरी रॉन्ग। इवन अगर ओके आप एटलीस्ट 50 to 60% जो है वो डॉक्टर को आइडिया मिल सकता है कि आप जो है वो कौन सी प्रोडक्ट यूज करें, उसमें आपकी सेफर साइड होती है बेसिकली। जब तक के डॉक्टर को भी आइडिया नहीं होगा कि किस लेवल पे, अब हम इनके जो है वो मीडियम पील करेंगे बेसिकली। आरजी पील होगी। आरजी पील बेसिकली ब्राउन शुगर से एक्सट्रैक्टेड होती है, जिसमें आर्जिनिन होती है, एक अमाइनो एसिड है जो स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सुपरफिशियल स्किन को, जो इसमें जो इनके पिगमेंटेशन, ये झाइयां भरी हुई हैं, इनको जो है टुकड़े टुकड़े करेगा बेसिकली। ठीक है, मैं घर में किस तरह बनाते हैं वैसे भी बता दूंगी कि आप सुपरफिशियल पील के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त इनके हम मीडियम पील करेंगे बेसिकली। ठीक है, ये क्रीम्स है आपके पास? ये बेसिकली ग्लाइकोलिक एसिड का जो है क्लिंजर है, बहुत मामूली सा हम लगाएंगे इनको ताकि स्किन जो है, और इसके बाद आप देखिएगा इनको इफेक्ट जो है अबाउट मोर देन 50% आएगा। सेकंड सिटिंग की नीड इनको होगी, थर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, 2 सिटिंग्स में हो जाएगा? बिल्कुल, जितनी इनके हैं 2 सिटिंग्स तो करवा ही सकते हैं। 2 सिटिंग्स में बिल्कुल इजीली हो जाएगा, और इतनी कॉस्टली भी नहीं होती है। बिल्कुल 6000 की इसकी एक सेटिंग होती है, और 6000 आप जो है एक लॉन का सूट नहीं बनाइए, 2-2 साल तक जो है डॉक्टर खत्म नहीं क्रीमें ही देते रहते हैं, वो क्रीम लेकिन सनब्लॉक का इस्तेमाल इसके बाद जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वाजिद, आप कौन सी क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं? आपकी स्किन भी बड़ी अच्छी है और नाक ऐसी चमक रही है आज सुबह सुबह। नहीं पता है क्या, मैं कुछ हम तो कल बीच पे गए थे, मुझे तो वो जो आप जो एक गोरा वो जो क्रीम नॉर्मल, मुझे उससे भी दाने निकल जाते हैं। मुझे फेस वॉश से दाने में तो साबुन यूज करता हूँ और कुछ नहीं। अब ये मत कहना मैं लाल वाला साबुन यूज नहीं बस जरा सा। बचपन में हम जब छोटे थे, पता नहीं कौन अम्मी की दोस्त आई, उन्होंने कह दिया कि वो कपड़े धोने वाले साबुन से बाल धो, ऐसे जबरदस्त बाल होंगे। अम्मी ने बड़ा अच्छा है, सही है भाई, अम्मी ने लगा दिया कपड़े धोने वाला साबुन सर में। मेरे बाल लंबे थे, उसके बाद जो बाल ऐसे हो गए जैसे बालों में ग्रीस लगा दी हो ना, और सुलझ नहीं रहे थे। यानी टोट के उस जमाने में बताए जाते थे, लेकिन गलत टोट के। कैसे आप कपड़े धोने वाले साबुन से कैसे सर धो सकते हैं? बहुत ज्यादा जो है ट्राई भी किया मैंने। नहीं, अम्मी ने कहा था कि बाल लंबे होंगे, एक धोकर देख लो भाई, वो तो सुलझे ही नहीं बाल, फिर शैम्पू लगाना पड़ा दोबारा जाके। अच्छा, आप ये क्या लगा रही हैं? यही आरजी पील है बेसिकली। क्लेंजर लगाया है पहले आपने? जी, पहले हमने ग्लाइकोलिक एसिड का क्लेंजर लगाया था, उसको छोड़ दिया था। अब ये कोई और क्रीम है? ये आरजी पील है बेसिकली। इसमें जो है वो दूध, ठीक, और ब्राउन शुगर, और विटामिन ए की जो है वो कैप्सूल जो है वो इंक्लूडेड है, समझते हैं? सही, ठीक है। ये आप घर पे इजीली ब्राउन शुगर को बिल्कुल क्रश कर लें पाउडर फॉर्म में, उसमें जो है जो दूध होता है नॉर्मली पाउडर मिल्क, उसको हाफ ऑफ क्वांटिटी में मिक्स करके, ये विटामिन ई की कैप्सूल्स हैं, विटामिन ए की, सॉरी ए की, जी बिल्कुल, ये सही, छोटी सी आराम से इजीली मार्केट में मिल जाती है। कम से कम जो है वो 1 से 2 जो है वो मिक्स करके इस तरह लगाएंगी। 20 मिनट्स के लिए इनको छोड़ेंगे, उसके बाद ये लगा रहेगा, उसके बाद इसको वाइप करके सही मास्क लग जाएगा। और ये इसके बाद जो है जब ये सनब्लॉक यूज़ करेंगी, इसके साथ पूरा एक पैकेज होता है। इनको ग्लाइकोलिक एसिड का ही फेस वॉश यूज़ करना होगा, सनब्लॉक जो है एटलीस्ट मोर देन 50 का SPF 50 का यूज़ करना होगा। उसके बाद जो है आप 10 डेज से लेकर 15 डेज के गैप से जब ये सेकंड सेशन कराएंगी तो ये इनके बिल्कुल खत्म हुए होंगे। अच्छा, बिल्कुल दोबारा नहीं होते और ये निशान खत्म होते हैं, बिल्कुल खत्म हुए होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमने तो इलाज पता नहीं किस टाइप के फॉलो करने की बात होती है। फॉलो, अगर आप मेंटेनेंस थेरेपी, इसके बाद ये विटामिन सी और विटामिन ई का इस्तेमाल करती रहेंगी, क्योंकि इन्होंने खुद हिस्ट्री दी है कि इनको बच्चों के बाद हुए हैं। अगर आपका आयरन का इंटेक सही है, फॉलिक एसिड का इंटेक सही है, मल्टीविटामिन्स आप अच्छे लेते हैं, पानी का इंटेक अच्छा करते हैं, वो सारे फ्रूट्स जिनमें पानी की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है सारे आजकल आए में, आप खाना शुरू करें, देखें आप दोबारा कभी भी नहीं होंगे। और जी एक बार और
बता दें आपको कि ये जैसे उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, फर्स्ट करें आपने ट्रीटमेंट कराया और कराने के बाद उसकी एहतियातें नहीं की और उसके तो और आपकी स्किन खराब हो जाएगी। जैसे हमने कहा सन ब्लॉक लगाना जरूरी है। अगर आप ये सन ब्लॉक लगाकर जो है वो किचन में नहीं जाएंगे तो फिर वापस आना तो नेचुरल सी बात है। कराएं तो आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है। जैसे आप डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं इसी तरह आप अपने फेस स्किन को भी इसी तरह कंट्रोल और मेंटेन किया जाता है। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक ये लग गया है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। अचानक वापस आ गए हैं हम लोग, अचानक से पता भी नहीं था, हम बैठे हुए बातें कर रहे थे। अच्छा जी, वापस आ चुके हैं और अब ये आप देख, नाम क्या बेटा आपका? मदीहा यहाँ पे हैं मौजूद। और वाजिद, इनकी स्किन टाइप बताएं, क्या स्किन में प्रॉब्लम है और क्या? ये देखें, ये सारे दाने भी यहाँ पे छोटे मोटे हुए, छोटे छोटे से मोल्स हैं। मोल, दिस इज नॉट फ्रेकल्स, फ्रेकल्स मोल्स हैं ये, छोटे 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 से। हाँ, कवर करेंगे। और ड्राई स्किन भी है बहुत ज्यादा। ये जैसे ये हमारा डार्क सर्कल, डार्क एरिया ये वाला है, डार्क सर्कल्स भी हैं, इनके ये एक्नी भी हुआ हुआ है और इनके निशान भी हैं फेस के ऊपर छोटे छोटे जो। अच्छा, वैसे मैं अभी पूछूंगी भी डॉक्टर साहब आपसे पूछती हूँ कि जो फेस के ऊपर जो छोटे छोटे वो तिल बन जाते हैं वो क्या होती है वो चीज़? लिवर स्पॉट्स या फ्रेकल्स कहते हैं उनको। वो हीट की वजह से, सन एक्सपोजर या किचन में अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हो और आप सनवेयर, किसी किसी को होता है ना, वैसे हर एक को नहीं होता। ये स्किन टाइप होती है, स्किन टाइप होती है। ऐसा नहीं लगता कि हम कमरा इम्तिहान में खड़े हैं अपनी मॉडल लेके आप अभी उनका टाइम है ना, उन्होंने भी लगाने थोड़ी देर और। वाइवा क्या वेट कर रहे हैं? वाइवा के लिए वेट कर रहे हैं। अब आएगी जब मेरी हमारा एग्जाम लेगी। ये फ्रैक्चर हम कवर करेंगे। तो जी अब इनको कैसे कवर किस तरह किया जाए अगर आपके निशानात हो, जब तक कि आप ट्रीटमेंट नहीं कराते? और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके टाइम लगता है ट्रीटमेंट का, और आपको कहीं जाना हो तो मेकअप किस तरह से किया जाए उस चीज का, ये वाजिद बताएंगे। वाजिद साहब के लिए बहुत सारी तालियां जी। वाजिद, क्या है कि हम पहले आप सब पीछे रखेंगे, मुझे वो हल्का सा। अच्छा वाजिद, तो ये अगर इस तरह से निशान हो तो आप कौन सी बेस वही यूज करते हैं जो आप करते हैं यार? हाँ, नहीं हम बहुत ज्यादा कोई भी चीज नहीं लगाएंगे। सही। हम पहले तो कवर करेंगे, आपकी कंसील करेंगे हल्का हल्का सा, फिर उसके ऊपर हम लिक्विड लगाएंगे। तो पहले हम लिक्विड फाउंडेशन लगाएंगे, देन उसके ऊपर कंसील करेंगे। सही। सबसे बेहतर ये है कि पहले आप फाउंडेशन लगाएं, लिक्विड फाउंडेशन लगाएं, फिर कवरेज करें उसकी फाउंडेशन उसकी। ठीक है, पहले हम फाउंडेशन ले रहे हैं। बैठने को तो टाइम लगेगा ना, हो गए, सब करना ही है। सही। अच्छा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि वाजिद ने जिस तरह डिस्क्राइब किया, इनके जो है वो पिगमेंटेशन भी है जिसको हम फ्रेकल्स कहते हैं। हाँ। और जो छोटे छोटे जो है वो मोल्स नुमा जो होते हैं उनको स्किन टैक्स कहते हैं। और ये एक वायरल कंडीशन होती है। अच्छा। जो हीट के साथ या सन एक्सपोजर के साथ बढ़ती चली जाती है। तो जो इनके बाहर निकले हुए यानी जो स्किन से ऊपर है उसको ये रिमूव करवा लें, चाहे कॉटरी के थ्रू चाहे लेजर के थ्रू, तो उससे ये होगा कि इनकी पिगमेंटेशन जल्दी कवर अप हो जाएगी। अच्छा। और जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगी, लाइक विटामिन सी का इंटेक अच्छा करेंगी, उसके अलावा जो है कवरेज के लिए जो है रात में सिर्फ जो है ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड की मिक्स क्रीम मिलती है बेसिकली, वो लगा के ओनली 10% रात में एप्लीकेशन करके सो जाएंगी तो ये ग्रेजुअली 15 to 20 डेज में या 30 डेज में ये बहुत तेजी से कवर अप हो जाता है। और सबसे अच्छा बेस्ट ये होता है कि जब आप लगा रहे हैं तो पपाया में और ग्रीन एप्पल में दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। ग्रीन एप्पल में बेसिकली मैलिक एसिड की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है जो कि एक फ्रूट एसिड है। और जब आप खाते हैं पपाया के साथ आप 20 डेज में मिरेकल देखते हैं कि आपको खुद लगेगा कि आपकी झाइयाँ अंदर से एब्जॉर्प्शन हो जाती है बेसिकली। अच्छा। जब तक पिगमेंटेशन हमेशा अंदर से एब्जॉर्ब होते हैं, हम सुपरफिशियल कितनी क्रीम्स क्यों ना लगा लें उनकी एब्जॉर्प्शन इतनी नहीं होती है। ये यहाँ पर बैठी हुई है, इनको मालूम है, इनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया, इनका कैल्शियम, विटामिन डी, मिनरल्स का इंटेक ये ले रही है, इन्होंने खुद मुझे अभी बताया। अच्छा। उसके अलावा आयरन एंड फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट लेती हैं ये ऊपर। अच्छा, जबरदस्त। और ये कह रही है कि अभी आधे से ज्यादा इनकी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इसीलिए ये मुझसे पूछ रही थी कि इसके बाद अभी मीडियम हम पील कर रहे हैं इनको, इसके बाद सिर्फ ये जो है क्रीम लगाकर सही हो सकती है। मैंने इनको सारी चीजें बताई, मैंने कहा बिल्कुल आप हो सकती हैं अगर आपका इंटेक अच्छा है। अच्छा, इंटेक अच्छा है तो आप जरूर, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पील पर जाएं दोबारा से। इट्स ओके। नहीं वाजिद, अब तुमने वो लगा दिया। पहले हमने फाउंडेशन लगा दी, फाउंडेशन लगा के क्या किया हमने कि हमने थोड़ा कवर कर दिया। अब हम उसके ऊपर स्टिक के साथ कवर करेंगे। ठीक है,
वाजिद कितना मुश्किल होता होगा, कभी कभी ऐसा मेकअप आता होगा कि स्किन भी सही नहीं हो, मुश्किल मेकअप कुछ भी। हाँ, मुश्किल नहीं होता, आपको आना चाहिए चीज़ें की एप्लीकेशन, आपको पता होना चाहिए कि कितना लगाना है और कहाँ लगाना है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना ड्राई स्किन पे, अगर बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो बाय द टाइम जब आप तैयार होकर रेडी होकर आप जा रहे होते हैं तो वो आपकी स्किन लेयर बन के उतरना शुरू हो जाती है। और बहुत सारी तो मैंने दुल्हनें ऐसी भी देखी हैं कि जो तैयार होकर जब हॉल में जाके बैठती हैं या लॉन में बैठती हैं अपनी शादी के टाइम पर, तो 1-2 घंटे के बाद उनका मेकअप तकरीबन पिघलना शुरू हो चुका होता है और अगर भी यहाँ से बेस हटी होती है, किसी की यहाँ से बेस हटी होती है और सब परेशान होते हैं कि उसको कैसे मैनेज करें। अब देखिए जो मैं फाउंडेशन स्टिक की एप्लीकेशन है वो मैं टैप कर रहा हूँ, सही है, मैं किसी चीज़ से रगड़ नहीं रहा हूँ या मैं सिर्फ टैपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और हल्के हल्के से नजर आए, बहुत स्लाइड से नजर आए तो वो नेचुरल वो प्यारे लगते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी कवर ना कर दें कि प्लास्टिक की स्किन लगने लगे आपकी। कभी कोई दुल्हन ऐसी आई है जिसकी एक्नी बहुत ज्यादा? ओह यस, बिल्कुल। तो देखिए कितना आम दुल्हनों से ज्यादा टाइम लगता है बेस लगाने में, फिर थोड़ा सा 5 मिनट का फर्क आता है, लेकिन आपको अगेन वही बात, अगर आपको पता होता है चीज़ों को तो आप वही चीज़ें अप्लाई करते हैं, आप सोचते नहीं हो कि वो फाइन हो, अच्छा मैं ये भी करके देखता हूँ, मैं वो भी करके आपको पता होना चाहिए चीज़ों का। क्या आपने करना क्या है? सही। देखिए अब ये जैसे आहिस्ता आहिस्ता करके ये कवर हो गया है, सही है। सही। अब मुझे लगता है कि सिर्फ इनके इस पार्ट के ऊपर ज्यादा फ्रेकल्स थे तो हमने इस पार्ट को कवर कर दिया, सी ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हल्का सा हमने लिक्विड फाउंडेशन लिया, आंख के ऊपर भी है। हाँ, उसको आंख के ऊपर तो आई शेडो में वो कवर करेंगे, सी। उसके बाद आपने दोबारा से उसको बैलेंस करने के लिए, अच्छा अब दोबारा लिक्विड, हाँ दोबारा लिक्विड, हाँ लिक्विड को भी आपने टैप पर देखेंगे, टैपिंग करनी है। सही। अच्छा वैसे मेकअप में इसी तरह करना चाहिए या फिर जिनके स्किन पे अगर प्रॉब्लम हो तो वो इस तरह से टैपिंग नहीं, करें? हाँ जिनकी स्किन में प्रॉब्लम हो इस तरीके से, सही, इस तरीके से करना चाहिए। उसके अलावा क्या बोलते हैं, जब वैसे भी जब आपको वैसे अपने कभी डार्क सर्कल कंसील करने हो या उसको कवर करना हो तो पहले आप फाउंडेशन लगाएं, उसके बाद आप कंसील करें, सही। वो ज्यादा आपको पता चलता होता है कितनी जरूरत है कंसीलिंग। वाकई मेकअप जो है वो एक आर्ट ही है, इस तरह छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा से करके। मरियम तुम्हारे साथ कभी हुआ ऐसा कि कभी कोई तुम्हें फेस के ऊपर कोई पिंपल निकला हो या स्किन खराब हुई हो कभी? बहुत दफा हुआ है। अच्छा जब मैं यंग थी ना, कभी भी यंग ही हैं आप, क्या मतलब है? 13-14 जब मैं यंग थी तो मुझे एक आउटबर्स्ट हुआ दानों का ऑन माय फेस, तो मैं परेशान हो गई। अब मैं बड़ी होती थी तो मेरा स्कूल में मजाक भी उड़ता था, तो मैं कहती थी मैं क्या करूं। फिर आफ्टर आई जॉइन द इंडस्ट्री तो मैंने कहा अब तो ये सिवियर होने लग गया है, तो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। फिर मैं गई, मैंने अपनी ट्रीटमेंट्स करवाए। आई थिंक मेरा था एक डर्मा पेन होता है, डर्मा रोलर होता है, वो करवाया मैंने, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। और उसके बाद आई थिंक मैंने 4 सिटिंग्स करवाई होंगी, उसके बाद मैंने बस बहुत पानी पिया और वो खुद सही हो गया, you know? बट ये होता है कि मेडिकल अगर आप ट्रीटमेंट एक दफ़ा करवा लेना, उससे ये होता है कि आपकी स्किन की सर्कुलेशन होती है नंबर 1, और नंबर 2 वो आहिस्ता आहिस्ता खुद सही हो जाएगी। तो अभी कोई निशान तो है नहीं? अब नहीं, शुक्र है कोई निशान नहीं पड़ा, अब नहीं है। तो बट ये है कि पानी की इनटेक बहुत है, बहुत ज़रूरी है। सही। तो उससे वो सेटल हो जाता है। अब मैं इतनी सेट हो गई हूँ कि मुझे फिक्र नहीं रहती है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा वाजिद, अब आपने इनके पाउडर लगाया है? हाँ, हमने कौन सा, कोई सा भी पाउडर? नहीं, आपने थोड़ा, क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो निकाल के दे दो। और फेयर कॉम्प्लेक्शन में तो और ज्यादा पता चलते हैं दाग धब्बे जितने तो भी होते हैं। हमने थोड़ा सा ब्राइट ही रखा है थोड़ा सा। उसके बाद हम फिक्सिंग पाउडर लगाएंगे हल्का सा, ताकि इनके जो ऊपर देखिए। अब पाउडर ज्यादा लगा सकते हैं, पाउडर से आप डरे मत क्योंकि पाउडर उड़ जाता होता है। सही, ठीक है। लेकिन ये फिक्सिंग पाउडर ना? हाँ, ये फिक्सिंग पाउडर है। सही, ठीक है। अभी जो हल्का हल्का से दिख रहा है सब बैलेंस हो जाएगा। सही।
डॉक्टर बतूल, आपने कुछ फेस पे लगाया है इनके? जो मैंने कैप्सूल्स बताई थी वो हमने पंक्चर विटामिन ए की कैप्सूल पंक्चर मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ठीक है। विटामिन ए की कैप्सूल्स ये हमने पंक्चर करके इनको लगा दिए। 2 to 3 मिनट्स इसके एब्जॉर्प्शन होने देंगे। उसके बाद जो है हम इनके मास्क लगा देंगे। मास्क लगाएंगे बिल्कुल, ताकि इनको जो अभी थोड़ी सी हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन हो रही होगी तो स्किन सेटल डाउन हो जाती है और जो पोर्स वगैरह ओपन हो जाते हैं, सारी सर्कुलेशन मॉइस्चराइज बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद जब ये मास्क रिमूव करेंगी तो इनके स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो होगा। सही, ठीक है। जब तक हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी के। आज सतरंगी में बता रहे हैं चमकते चेहरों के राज। इंसानी जिल्द जो हर बदलते मौसम में सबसे ज्यादा मुतासिर होती है और यही वजह है कि खवातीन को इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। सेहत के उतार चढ़ाव में इंसानी जिल्द हमारी खूब अक्कासी करती नजर आती है। जैसा कि प्रेगनेंसी के दौरान औरतों के चेहरों पर झाइयाँ और धब्बे बढ़ जाते हैं, वहीं सर्दी के मौसम में लोगों को खुश्क जिल्द का सामना करना पड़ता है। जदीद दौर में फास्ट फूड और दीगर ऐसी ग़िज़ाएं लोगों की रेगुलर डाइट का हिस्सा बन गई हैं कि जिसकी वजह से मैदे में गर्मी बढ़ जाती है और चेहरा कील मुहासों से भर जाता है। वक्ती तौर पर गैर जरूरी क्रीम्स लगाकर स्किन के मसलों से निजात हासिल करना माहिरीन के नजदीक ठीक नहीं, बल्कि अगर हम अपनी रेगुलर डाइट में सेहतमंद अशिया का इस्तेमाल करें और प्रॉपर स्किन ट्रीटमेंट का इंतखाब करें तो हमारी जल्द फ्रेश और हम जल्दी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। सुबह ही कह रही थी कि उसे वेलकम बैक जी। और आपने देखा कि वाजिद ने किस तरह इनके फेस के तमाम जितने भी दाग धब्बे तो उनको छुपाया है और एक साइड का मेकअप कर लिया है और दूसरी साइड का मेकअप अब वाजिद आपको करना बताएंगे किस तरह उन्होंने मेकअप किया। वाजिद, मुझे एक बात बताऊं कि आंखें छोटी छोटी सी थोड़ी सी ना, उनको बड़ा करने के लिए क्या किया? हमने एक डार्क शेड लगाया है, शिमरी डार्क ब्राउन, और उसके साथ हमने लाइनर लगाया है, सीधी स्ट्रेट लाइन दी है, स्लांट लाइन हमने सीधी, एक होता है बिल्कुल एक आँख के लेवल पे होती है, एक हमने होती है हल्का सा स्लांट करके लगाया ताकि आँख खुल जाए। हमने डार्क शेड लगाया है और उसके ऊपर हमने लाइनर लगाया और लाइनर को हमने ब्लेंड किया है। हमने आईब्रो डार्क किया, नीचे हमने हल्का सा पीच का टच दिया है ताकि आँख थोड़ी खुली हुई लगे। और जैसे देख रही हैं कि आप यहाँ पे इनका फेस बहुत पतला लंबा है, तो फेस जब पतला होता है तो आपको बहुत ज्यादा आगे कॉन्टूरिंग नहीं करनी, आपने हल्का सा सिर्फ शेड यहाँ देना और सिर्फ अपने साइड को ही आपने कलर करना है ताकि आपका फेस जो है राउंड लगने लगे। हल्का सा हमने चीक्स पे यहाँ पे हाईलाइट किया ताकि वो एनहांस हो जाए तो आपका राउंड फेस हो जाए, बहुत ज्यादा लंबा ना लगे। तो अभी मैं वो साइड करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी अब ये साइड बाकी है क्या? ये साइड हो गई है, लेकिन मैं लेफ्टी हूँ ना तो आपको इधर आना पड़ेगा। सॉरी ठीक है। तो क्या है कि देखिए हमने उल्टे हो तुम। हाँ, ये हमने एप्लीकेशन सी, हाँ हमने ये एप्लीकेशन जो है देखे हमने डेप्थ पूरा हमने ये डी शेप में हमने एक आई शेडो लगाया ब्राउन। एंड जब भी आप स्मोकी आइज करते हैं तो आपने लाइनर की जो एक लाइनर आप लगाते हैं बहुत ज़्यादा पानी के साथ, बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करेंगे तो उस लाइनर की जो कलर की एप्लीकेशन जो कलर का वो होता है डार्क और लाइट का डार्कनेस खत्म हो जाती है। तो आपने हल्के कम पानी के साथ आपने लाइनर को बनाया, बट लाइनर की आपकी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए और मोटी लाइन आपने लगा देनी है। देखिए जिस तरीके से मैंने किया, सिंपल आपने एक लाइन खींची और बहुत ज़्यादा कोना बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने देखे स्लांट इस तरीके से, ठीक है, ये किया। उसके बाद ये हमने ब्लेंडिंग ब्रश के साथ, ये हमारा ब्लेंडिंग ब्रश है, ब्लेंडिंग ब्रश के साथ हमने उस लाइनर को ब्लेंड करना है। सिंपल आपने ये रखा और जहाँ पे लाइनर आपका लगा है आपने उसी जगह पे ब्लेंड करना है। बहुत ज़्यादा तेज स्ट्रोक करके आपने कलर को फैला के ख़राब नहीं करना। कोशिश करें जहाँ पे आपका लाइनर है आप उसी जगह पे ब्लेंड करें लाइक दिस और आप डी शेप में इस ब्रश को घुमाते जाएं। देखें जैसे आप ये घुमा रहे हैं, देखें, और देखिए कलर आहिस्ता आहिस्ता खुद जो है लाइनर वो ब्लेंड हो रहा है कलर के साथ और वो अब सॉफ्ट ब्राउन होता जा रहा है। ब्राउन, हाँ सॉफ्ट ब्राउन होता जा रहा है। देखिए ये मिक्स हो रहा है कलर और ये एज जो है इसको आपने अलग से ब्लेंड करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जी ये कलर जम गया है, अब ये ब्लेंड नहीं हो रहा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा।
उसके बाद आपने ब्लेंडिंग का एक कलर लेना, ब्राउन कलर लेना विद पीच के साथ। आपने उसको इस लाइन को, सॉकेट लाइन को आपने ये ब्लेंड करना है। देखिए जैसे ये मैं जो एक लाइन जम सी गई थी उसको मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। तो मैंने उस लाइन को ब्लेंड किया, ये देखिए सिंपली उस लाइन को मैंने ब्लेंड किया। उसके बाद हल्का सा जो एज रह गया है कॉर्नर, यहाँ पे जो लाइनर का ये एज रह गया, इसको मैंने हल्का सॉफ्टली उसी जगह पे, देखिए मेरा छोटे ब्रश से, पतला ब्रश है, हाँ ब्लेंडिंग ब्रश जो होता है, आप मैंने उसको लाइनर को वहीं पर ही ब्लेंड कर दिया। ठीक है, ये देखिए ब्लेंड हो गया। सिंपल, बहुत मुश्किल नहीं है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि जी आपसे मेकअप के पार्टिकल थोड़े से गिर गए, तो आपने लूज पाउडर के साथ आपने ब्रश किया। उसके बाद हम आईब्रो पे आएंगे। आईब्रो आपका मेन पार्ट होता है। आईब्रो के लिए अच्छा वाजिद, ये जरूर बता दो कि लूज पाउडर वो वाला पाउडर नहीं जो घर में डालते हैं, हाँ, बच्चों को डालने वाला नहीं होता, वो फेस का पाउडर अलग आता है, हाँ, लूज पाउडर। ठीक है, अब हमने आईब्रो को बनाना है। ये देखिए आईब्रो की हमने डार्क ब्राउन के साथ हमने ये लाइन ड्रॉ की। आजकल डार्क आईब्रोज चल रही हैं या सब चीजें डार्क या वैसी डार्क लाइट आईब्रो, डार्क और थिन या थिक आईब्रो भी, थिन आईब्रो भी, जो आप पे अच्छी लगती हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा भी डार्क ना करें। ठीक है, आप ये देखिए हमने आईब्रो इनकी बना दी है और इनकी आईब्रो बहुत ज्यादा लंबी है, तो जब लंबी आईब्रो होगी तो इनका फेस भी हल्का सा और लंबा लगेगा। तो हमने इनकी आईब्रो को यहाँ पे ही खत्म कर दिया, छोटी आईब्रो की है इनकी। सही, ठीक है, हमने छोटी आईब्रो की ताकि आंखें ये ज्यादा जगह वाइड लगेगी तो इनका फेस कंटूर हो जाएगा। ठीक है, हमने इनकी आईब्रो को कर दिया। उसके बाद हमने इनका ब्लशर लगाएंगे। हम देखें हमने ब्राउन कलर लिया, हमने पहले चिन को हल्का सा करना है, ये किया हमने। ठीक है, और हमने उसके बाद ये ब्राउन कलर लिया हमने, और उसके बाद हमें ये देखिए हमने सिर्फ इस जगह पे इनके लगाना है कलर, ये ऐसे करके राउंड देना है और ये करना है। ठीक है, ये किया। उसके बाद हमने पिंक कलर लिया, पिंक कलर और पीच हल्का सा मिक्स किया और हमने वो इस जगह पे ऐसे लगाना है, ये सही, ताकि फेस इनका राउंड लगे। उसके बाद हमने हाईलाइट करना है इनकी चीक्स का। हमने सिल्वर वाइट शेड शिमर लिया और वो सिर्फ ऊपर देखिए आंखों के नीचे इस तरीके से, ताकि ये ब्रॉड लगे चीज। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है जी ज़्यादा लग गया है तो उसको हमें ब्लेंड करने के लिए दोबारा से हमने पिंक शेड लिया और हमने पिंक को उसके साथ मर्ज कर दिया। हल्का सा नाक पे किया, और नाक वैसे बहुत इनकी शार्प है अगर और बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी लगने लगेगी। तो सिर्फ जब हम बेस लगाते हैं तो ये खाली एक फ्रेम हो जाता है, तो आपको उसको हल्का सा कलर देने के लिए आपने सिर्फ उसको हल्का सा आपने कर दिया ताकि ये हाईलाइट हो जाए कि इस जगह पे नाक है। ठीक है, हमने ये कर लिया। किस जगह पे नाक है? हाँ, इस जगह पे नाक है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आंखों के नीचे हल्का सा हमने, हाँ ऊपर देखिए हल्का सा हमने आंखों के नीचे दिए ताकि थोड़ी सी पीच, हाँ पीच दिए ताकि आंख एनहांस हो जाए। फिर हमने मस्कारे की एप्लीकेशन करनी है। मस्कारे की एप्लीकेशन की कोई मुश्किल नहीं है। मस्कारा आपने सबसे पहले अपना अंगूठा आंख के ऊपर रखना है और एप्लीकेशन ऐसे करनी है, ये इस तरीके से करके। ये देखिए मस्कारे की एप्लीकेशन। ठीक है भाई, अब लिपस्टिक लगेगी। लिपस्टिक लगेगी, अच्छा बाल बनेंगे। क्या है कि मुझे वाजिद ये मस्कारा बहुत अच्छा है, मुझे दे दो। आप ले लें। वाजिद मेरी चीजें ऐसी लेके जाते हैं जिसको अच्छी लगती है उठा लेता है। आज वाजिद तुम्हारी भी चीजें गायब होंगी। नहीं तो मैं बता देता हूँ ना कि मैं ये ले गया हूँ। नहीं, ले जाके और हाँ फोन आएगा, हाँ हेलो, मैं इसका फोन समझ जाती हूँ। जिस दिन इसके जाती फोन आया ना 5 मिनट बाद, इसका मतलब कोई चीज लेके गया है मेरी मेकअप। हाँ जवेदिया, मैं तुम्हारा परफ्यूम ले गया, बड़ा अच्छा था। अच्छा क्या है कि आपका नाम क्या है? मदीहा। अच्छा वाजिद, तुमने इनको हाईलाइट नहीं किया? यहाँ पे लगाई नहीं लगाई? अच्छा सही। अच्छा क्या है कि डार्क ब्राउन ये हाँ ओके सही। मदीहा का जैसे अपर लिप जो है थोड़ा सा बहुत पतला सा है, तो क्या करेंगे हम हल्का सा डार्क ब्राउन से पहले हम आउटलाइन करेंगे। आजकल वैसे बहुत चल रही है आउटलाइन, दोबारा से इन हो गई, लेकिन वो वाली नहीं जो पहले जमाने में काले रंग की आउटलाइन होती थी और बीच में कुछ लोग तो कुछ लगाते ही थे, खाली वैसे लगा लेते थे, जो है वो मिक्स कर लेते हैं। ब्लेंडेड है ना? हाँ आज मैंने भी। अच्छा जी वाजिद, जब तक तुम लिपस्टिक लगा रहे हो, एक तो हम एक और हमारी गेस्ट है उनको बुलाती हूँ और मैं इनकी फेस दिखाना चाहती हूँ
जिनका डॉक्टर साहिबा ने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकाले थे, ज़रा दिखाइएगा। तुम 2 ट्रीटमेंट्स और लो, पता है कितने ज़्यादा थे तुम्हारे। फ़र्क लग रहा है? हाथ लगाओ, लग रहा है ना? मेरे भी हो रहे वाइट हेड्स, मैं भी आऊँगी वाइट हेड्स निकलवाने आपके पास। और जी एक और हमारी गेस्ट, इनको मैं बुला रही हूँ, MBBS डॉक्टर हैं और इसके अलावा ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, 25 साल से इस शोबे से वाबस्ता हैं। पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपको बताई थी, एक्सटेंशन के बारे में, बालों के बारे में, स्किन के बारे में। और आज वो एक ऐसी ट्रीटमेंट करने वाली हैं जिससे आपके आँखों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हल होंगे, जो आई बैग्स होते हैं और जो आपके आई सर्कल्स होते हैं, डार्क सर्कल्स जो आई के आँखों के आसपास होते हैं। मेरे भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं अक्सर नींदें पूरी नहीं करती, तो मेरे भी हो जाते हैं कभी कभी। और दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताऊं कि आपकी स्किन कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर आपकी आंखों के आसपास डार्क सर्कल्स हैं तो आप ऐसे बीमार से लगते हैं। ऐसा लगता है ना, ऐसे बीमार हैं, बहुत सदियों से सोए नहीं है, ये पता नहीं खाने को नहीं मिला, ऐसे गड्ढे पड़ जाते हैं। और आई बैग्स होते हैं वो भी अजीब से लगते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट आज ये करेंगी आपकी बहुत सारी तालियों में डॉक्टर सीमा गिलानी। बैठिए डॉक्टर साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, आपने बड़ी खूबसूरत इंट्रो दी, लेकिन ये डार्क सर्कल्स का नहीं है। नहीं, मैं तो वैसे ही बात कर रही थी, मुझे पता है आई बैग्स की बात करी ना, एंड रिंकल्स। सो ये यकलख्त 2 से 3 मिनट में फेस को लिफ्ट देता है और एक ऐसी चीज़ है जिसने दुनिया में भी बड़े बड़े वंडर्स कर दिए हैं। दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्टली बोटॉक्स इन अ बॉटल, बट इट्स विदाउट इंजेक्शंस। अच्छा, इसमें कोई इंजेक्शंस नहीं है और बिल्कुल ही इंस्टेंटेनियस रिजल्ट आँखों के सामने नज़र आता है। जिनका होगा उनको भी नज़र आएगा, लेकिन ऑफ कोर्स जो बोटॉक्स है वो कई दिन, कुछ महीने चलता है, ये कुछ घंटे चलता है, लेकिन उससे कीमत बहुत कम है इसकी। और जैसे कुछ ओल्ड एक्ट्रेसेस हैं या कोई मिडिल एज्ड औरतें हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती वो एक्सपेंसिव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स के ट्रीटमेंट्स, तो उस लिहाज से ये उनके लिए एक ऐसी चीज़ है जो एक ही दिन में ये लोग कर सकती हैं। कुछ टाइम के लिए आपके आई बैग्स चले जाते हैं। आई बैग्स, रिंकल्स, सब कुछ घंटों के लिए। जैसे फर्ज करें अगर आप आज सुबह करें तो रात तक आपका रहेगा। अच्छा, तो इस तरह से तो काफ़ी अरसा मिल जाता है और फिर इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, बल्कि फ़ायदा है करने का, क्योंकि वो जो फौरी ट्रीटमेंट है, थोड़ी फौरी ट्रीटमेंट है। एंड देन वो जो एक आदत होती है लोगों की, एक रिंकल सा फेस बनाना या क्या, वो आदत भी हट जाती है। अच्छा, हाँ, सही। वाजिद, अभी आप कर रहे हैं? अच्छा, पहले मैंने डार्क आउटलाइन लगाई थी, सिर्फ मैंने मैं बताना चाहता हूँ, डार्क आउटलाइन लगाने के बाद, बिल्कुल डार्क ब्राउन आउटलाइन लगाने के बाद मैंने पाउडर से टैप करके उस आउटलाइन को बिल्कुल छुपा दिया था। हाँ। और अब मैं लिपस्टिक का एक बहुत सॉफ्ट कलर दे रहा हूँ ताकि इनके जो लिप्स हैं वो पॉप आउट हो जाए, थोड़ा सा थोड़े से पाउटी लगे। सही। और उस आउटलाइन को मैंने बिल्कुल छुपा दिया है। ठीक है, ठीक है। जब तक ये लिपस्टिक लग रही है हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी लग रही है जिंदगी। आ चुके हैं और वाजिद अभी बाल बना रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि फेस कितना चेंज हुआ है मेकअप के बाद। और डॉक्टर साहबा भी तैयार है, लेकिन उससे पहले मैं इनका फेस दिखाना चाहती हूँ। डॉक्टर बतूल ने इनका ट्रीटमेंट किया। अब आप फेस देखें इनका, आपको कुछ फर्क लग रहा है? दिखाइएगा जरा, फेस लग रहा है? लग रहा है? अच्छा, जरा माइक दीजिएगा, मैं जरा बात तो करूं अपने। हाँ जी, क्या कह रही हैं आप? ये लीजिए। यहाँ पे आने से हम लोगों के बहुत फायदे हो जाते हैं, माशाल्लाह चेहरा बदल जाता है। बदल गया? बहुत अच्छे हो गए। आपको लग रहा है चमक रहा है मुंह? बिल्कुल बिल्कुल। स्किन फ्रेश हो गई है ना? जी डॉक्टर साहिबा। ओके,
क्या जादू करने वाली हैं आप, ये बताइए पहले। अच्छा, ऐसा है कि जिस तरह से डॉक्टर होने के अलावा मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। जी जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसी चीज़ों का बहुत शौक है कि रिसर्च करती रहूँ किस तरह से मेरी जो क्लाइंट है वो फटाफट यंग भी लगे और उसका अचानक फेस लिफ्ट भी हो जाए। ऑफ कोर्स मेकअप की टेक्निक्स के साथ साथ भी करते हैं, लेकिन ये मैं अब आपको बताती हूँ। लेकिन थोड़ा सा मैंने एक कतरा सा लिया था। दिखाएंगी कितनी है ये एक छोटी सी ट्यूब है, मैं आपके हाथ पे लगाती हूँ। एक हाथ आंख पे मैं लगाती हूँ जवेरिया, एक पे आप लगाइए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये है, इसको थोड़ा सा दूसरी उंगली को आप पानी में डिप करें। इसको नहीं, इस वाली को। अब इसको रब करें। सही, ठीक है। ये तो बहुत थोड़ी सी क्रीम है। बिल्कुल, इतनी सी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। वाकई जादू। आप सिर्फ ऐसे ऐसे करके डैब करें। अच्छा, दैट्स इट। सिर्फ जहाँ पे हल्के ऊपर, नीचे 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 इस जगह। हाँ, इस जगह। ठीक है। अब यहाँ पे इनका ये नंबर 11 एक बना हुआ है। ये जो दो लाइंस आती हैं, फ्राउन लाइंस कहलाती हैं, नोज के बीच, आईब्रोज के बीच में, यहाँ पे भी लगा दिया। अब ये हम लोग लगाएंगे और ये थोड़ा सा मॉइस्ट रहने देंगे। अच्छा, अब बाकी हमारा जो सारा काम है वो हम फैन के साथ करेंगे। इसको क्लोज कर दें और ये अब आपकी आंखों के सामने ही इनके ये देखें आई बैग्स डिसअपेयर होते जा रहे हैं विद इन सेकेंड्स। वाकई ये तो बड़ा। अब जैसे आप देखती जाएंगी विद इन 2 मिनट्स ये बिल्कुल इनके आई बैग्स गायब हो जाएंगे। ये कब से थे आपको आई बैग्स? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने। ये पता है आपको पड़ते क्यों है? क्योंकि हमारी जो आंखों के नीचे जिल्द है इसके अंदर फैट नहीं होती। तो जब जैसे जैसे एज गुजरती है, ग्रेविटी के साथ साथ, कशिश शकल के साथ साथ, वो जो अंदर हमारे आंख के लिड के अंदर जो फैट है वो नीचे आने लग जाती है और फिर वो आई बैग की शक्ल इख्तियार करती है। कुछ लोगों को हेरेडिटरी भी होता है, इनको वक्त के साथ साथ हुआ है, लेकिन जिनको हेरेडिटरी भी है वो भी लगाएं, मर्द भी लगाएं, औरतें भी लगाएं। रिंकल्स क्लियर करने हो, किसी के यहाँ पे कोई बहुत गहरा रिंकल हो तो वो भी आ जाए, मैं उनका रिंकल भी गायब कर दूंगी। ये अगर अब आप देखें जवेरिया, इनके वो बैग्स चले गए। ये देखेंगे यहाँ पे मैंने पहले लगाया था एंड दिस इज टोटली 100% बिल्कुल गायब हो गए हैं। वाकई इनके 100% नहीं है अब आई बैग। सो देखें आप, आपको फर्क लग रहा है जी। ऐसे ऊपर उठा के देखिए और इनकी ये फ्राउन लाइंस भी चली गई हैं। किसी और को हो आप आ जाइए। गई। ठीक। अच्छा, अब मैं इनका भी आपको करके दिखाती हूँ। सही, इनकी थोड़ी गहरी है लाइन, तो इनको भी इंस्टेंटली फर्क आएगा। अच्छा जी, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? मदिहा तैयार हो गई है, जरा मदिहा को दिखाएं जरा जी। और ये मदिहा लग रही है इससे पहले जो थी, थोड़ी देर पहले। हंसते रहो मदिहा, हंसते रहो। और मदिहा की बिल्कुल भी ना तो कोई निशान नजर आ रहा है, ना दानों का निशान नजर आ रहा है, ना फ्रैकल्स नजर आ रहे हैं, और ना ही इनके जो वो तिल बहुत सारे मुंह के ऊपर थे वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो जी, मेकअप भी आपकी बहुत सारी चीजों को छुपा देता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आपको आना चाहिए करना। बिल्कुल। बहुत सारी तालियां मदिहा के लिए। मदिहा तशरीफ रखें आप। अच्छा जी, इनका क्या कर रही हैं आप? वाजिद, आपका बहुत शुक्रिया। आप बैठिए प्लीज। थैंक यू सो मच। मैं अभी आपसे बात करती हूँ। अच्छा, ये अगर आप सीधा सा रखिए, इनका क्लोजअप लें, ऐसे इनकी यहाँ पे 3 ये लाइंस बन रही नजर आ रही हैं और ये इनकी 2 फ्राउन लाइंस इस तरफ से आ रही हैं। ठीक है, ये जो लिप्स के साइड पे है। अब मैं इनको भी इनका करके बताती हूँ और ये बहुत ही जैसे सिंपल है। एक तरफ से आप लगाना पसंद करेंगी तो मैं गलत जगह पे ना लगाऊं। बिल्कुल नहीं लगाएंगी गलत जगह पे। ऐसी भी मैं तो कह रही हूँ कि पहले आप एक तरफ लगाएं, पानी पहले एक साइड पे लगाएं, दूसरी हाथ पे। मैं कह रही हूँ कि पहले एक साइड पे लगाएं और फर्क दिखाएं दूसरी साइड का, फिर उसके बाद दूसरी। अच्छा चलिए, ठीक है, ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इस तरह से कर लेते। ठीक है, ये अब मैंने एक साइड पे इनको लगा दिया। सही, मैं इधर लगा देती हूँ। हाँ, ऐसे ये बहुत कम पानी, वाटर मिक्स ज्यादा करें। इसका मजा ये है कि बहुत ही कम लगती है, बिल्कुल एक मटर के दाने से भी आधा कम। ये हम कहाँ से ले सकेंगे अगर दूसरे मेकअप आर्टिस्टों को, स्टाइलिस्टों को चाहिए? आप मेरे पास आइए और बड़े शौक से अपनी क्लाइंट्स को भी ला करके दें जरूर। तो क्लाइंट्स को नहीं देंगे, ये रखेंगे हम अपने पास, ये तो हमारा सीक्रेट होना चाहिए। आप जरूर रखें।
वाजिद आप ज़रूर रखें ये भी। और एक और चीज़ भी है जो मेकअप आर्टिस्ट जैसे आपको मालूम है बाहर भी हम लोग लुक्स क्रिएट करने के लिए कई अपार्ट फ्रॉम मेकअप कुछ और चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जो अचानक अब बिकॉज आई एम अ डॉक्टर ऑल्सो, ये डॉक्टर साहिबान बैठी हैं, इनको पता है हाइलुरोनिक एसिड वगैरह आजकल ये सारी चीज़ें टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो दिस इज़ जेन्युइनली बोटॉक्स इन अ बॉटल, क्योंकि दिस इज़ ऑल मेड आउट ऑफ पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स जो हैं वो कोलेजन के होते हैं और बिल्कुल प्रोटीन के होते हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो हम में कम होते चले जाते हैं। तो ये जो मैं ऊपर से इनको लगाया है ये वो कोलेजन बिल्डअप भी फॉर्म भी कर देता है और कोलेजन अंदर से उसको ट्रिगर करेगा ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता करेक्ट होना लग जाए और बिल्डअप भी होने लग जाए। तो अगर कोई डॉक्टर्स हैं जिनको ज़रूरत है वो भी मोस्ट वेलकम, दे कैन ऑल्सो कम एंड गेट। लेडीज़ है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो I am there for everyone. That's not an issue. डॉक्टर साहब आप मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाए। आपको दोस्त बना के मैं खड़ा हो जाता हूँ। नहीं पंखा पकड़ लूँ, जरूर so sweet। अभी हम लोग बाहर बैठ के बात कर रहे थे, ये मुझे बता रहे थे कि मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, मैं कह रही थी मैं भी फलानी जगह जा रही। तो आई लाइक पीपल, अच्छा उस्ताद भी वही बनता है जो फिर भी सीखता रहे। जो एक जगह अपने को स्टैग्नेंट कर दे तो वो आगे कभी ना सिखाए और ना सीखे। बहुत सारे लोग तो सिखाते भी नहीं है। थोड़ा नीचे इधर, हाँ ये अगर आप अब क्लोजअप करेंगे तो इनकी ये फोरहेड पे लाइनें चलेगी, आपको कुछ खिंचाव महसूस हो रहा होगा। तो ये फटाफट देखें वो ऐसे लगता है कि फिलर का किसी ने इंजेक्शन डाल दिया। और इसके ऊपर फिर आप मेकअप अप्लाई कर दें। मेकअप अप्लाई कर दें, लेकिन ऑयल फ्री मेकअप। ये तो वाकई चली गई। अच्छा ऐसा है कि इसके बाद आप ऑयल फ्री मेकअप कर सकते हैं, अपना मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी लगाइए ऑयल फ्री हो, वाटर बेस्ड हो। सही। और ये कई घंटे चलता है और साथ में इसके कोई डाउन साइड्स नहीं है। जैसे अगर आपने बोटॉक्स कराया या कोई और फिलर्स डलाए, नीले पीले निशान पड़ गए, टेढ़ी सुई लग गई तो बस तबाही है। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि डॉक्टर नहीं है, स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, देखें लेकिन वो बोटॉक्स लगा रहे हैं लोगों को। गुड, इधर करो। और वो ज्यादा स्किन खराब हो रही है। हाँ, वो बोटॉक्स रिपीटेडली कराने से ये है कि जो मसल है वो इतनी यूज्ड टू हो जाती है कि कुछ अरसे के बाद वो असर लेती ही नहीं है। और वो कितना कराएंगे आखिर आप लोग, और कितना महीने का खर्चा। तो ये बड़ी छोटी सी चीज़ है जो कि आप आराम से कर सकती हैं। जिस वक्त आपने फंक्शन पे जाना और लगाया, चले गए, और उसके बाद आपका फंक्शन वगैरह भी हो गया, 2 दिन बिल्कुल ये वाली भी चली गई। एंड दिस इज टोटली इसने इस चीज़ ने रेवोल्यूशन लाई हुई है पूरी दुनिया में। और ये मैं पहली दफ़ा एक्सप्रेस टीवी पे लेके आई हूँ, क्योंकि दे वेरी काइंड एंड गुड पीपल। एंड लास्ट टाइम भी मैं जब इनके शो पे थी, आई जेन्युइनली इंजॉयड आपका शो। थैंक यू और बहुत ही अच्छा। हाँ भाई, डॉक्टर साहब ने तो मिरेकल कर दिया, जादू दिखा दिया। और बहुत ज्यादा मोटी यहाँ की तो बिल्कुल ही नजर ही नहीं आ रही है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी रह गई, अगर इसके ऊपर और लगाऊं तो ये बिल्कुल भी गायब हो जाएगी। जैसे कई मर्द हजरात होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा गहरे गहरे रिंकल्स होते हैं, क्योंकि वो बोलते भी उसी तरह से हैं और इनकी आदत बन जाती है। तो अगर वो भी लगाएंगे, गुस्से में भी रहने की बिल्कुल तो वो भी लगाएंगे तो ऐसे लगाने से ये थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच हो जाता है। तो वो एक आदत जो है आपकी वो भी टूट जाती है उस तरह से करने। बहुत सारी तालियां डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब तशरीफ रखिए और एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और आज यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हमने इतने सारे आपको ट्रीटमेंट्स दिखाए और करके भी बताए कि किस तरह प्रैक्टिकल उन पे किया जाता है। और आप लोगों को फिर एक दफ़ा यही कहूँगी कि जैसे कि हमारी डॉक्टर्स ने भी आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप घर बैठे नहीं ठीक कर सकते, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, उसकी आपको ट्रीटमेंट लेनी ही पड़ती है, वरना वो चीज़ बढ़ती जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर बतूल, थैंक यू डॉक्टर सीमा, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वाजिद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा और बड़ा मज़ा आया आज, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ की अवेयरनेस दे रहे होते हैं अपनी ख़वातीन को,
तो वो हमें दिल से भी खुशी हो रही होती है। बिल्कुल, और तीनों लाइन में बैठ के दे रही और आप तीनों की देखें, आप तीनों की खुद की स्किन कितनी प्यारी है, तीनों खुद कितनी प्यारी हैं, ये देखें आप। वरना मैंने वही थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि खुद स्किन अच्छी ना और लेबनान लगती हैं बीच में। और मिस लेबनान और मिस क्या बोलते हैं आपका न्यूजीलैंड एंड मिस पाकिस्तान है ना। वेरी नाइस। और क्या मिस लेबनान, मिस न्यूजीलैंड, मिस पाकिस्तान। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। और ये कुर्तियां हैं हमारे पास रुबाब एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन की। ये कुर्तियां रुबाब एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन की हम दे रहे हैं उन तमाम खवातीन को जिन्होंने आज ट्रीटमेंट करवाया है। बहुत सारी तालियां। और जी जाते जाते अमजद गाना, अमजद का गाना अच्छा सा कोई। मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। वाजिद भाई का डांस जरा हो जाए, साथ में खड़े हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली हो मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बनाए, तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। कभी हुआ वाजिद सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, डांसर भी मुझे लग रहा है। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास ना आना। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास ना आना। कैसे मगर कोई दिल को समझाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। खुशियों